नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी साजिश रची गई थी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने सारे के सारे उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताएंगे आपको किस तरीके से घनघोर साजिश रची गई थी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री, सारे मंत्री और सारे विधायक पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों। इसी के साथ में तेजस्वी यादव को लेकर आखिरकार नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ में दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के अंदर चाइना के सेना के द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस मामले पर अब बीजेपी सरकार को कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरीके से घेरा है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लाल आग दिखाने का वादा किया गया था, यानी चाइना को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात की गई थी, वैसा नहीं किया जा रहा, जिसके कारण बार बार चाइना दुस्साहस कर रहा है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि इस तरीके की हरकतें चाइना केवल सरकार की कमजोरी से ही कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा का टेंट जलाने की कोशिश, 4 अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कुछ अज्ञात लोगों ने यात्रा से जुड़े हुए एक टेंट में आग लगाने की कोशिश की। सवाई माधोपुर के बामनवास में सोमवार देर रात कुछ अज्ञात लोग कार से आए और इस दौरान यात्रा के लिए जहां पर खाना बन रहा था दोस्तों, वहां पर टेंट के पास 10 से 15 लोग आकर गौवंश को छोड़ गए और इसी के साथ में टेंट में आग लगाने की कोशिश की दोस्तों। इस पूरे मामले पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ हरकतें होती दिखी, उन्होंने इन सभी लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया दोस्तों, जिसमें से 4 लोगों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने और एक तरीके की अफरा तफरी मचाने के लिए, और कह सकते हैं कि ये सब कुछ घनघोर साजिश के तहत किया गया है दोस्तों। इस तरीके से गौवंश को टेंट में लाने का सीधा मतलब यह है कि क्षेत्र के अंदर सांप्रदायिक माहौल को भी खराब करने की कोशिश की गई होगी दोस्तों। और कुल मिलाकर इस मामले पर पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आगे जो भी रिपोर्ट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर की माने तो इससे पहले सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बेरोजगार उर्दू टीचर ने राजस्थान सरकार के स्टाफिंग पैटर्न को लेकर शिकायत की राहुल गांधी से। सवाई माधोपुर के इकराम अहमद ने कहा कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा गया है, वोट के लिए याद किया जाता है, लेकिन मुसलमानों को हक देने की जब बात आती है तो उन्हें हक नहीं दिया जाता। उर्दू टीचर की भर्ती का उन्होंने उदाहरण दिया है। राहुल गांधी से बात करते उन्होंने कहा कि 2021 के बजट में 2100 उर्दू शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया था, लेकिन मात्र 300 लोगों की भर्ती हुई है। स्टाफिंग पैटर्न भी बदला गया है। ये गोविंद सिंह डोटासरा ही शिक्षा मंत्री थे जब ऐसा किया गया है। राहुल गांधी ने डोटासरा से कहा कि युवाओं के रोजगार और नौकरियों की दिक्कत को तुरंत से तुरंत सॉल्व किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बेरोजगार उर्दू टीचर को गले लगाते हुए उर्दू टीचर से लेकर माइनॉरिटी की दिक्कत को दूर करने का आश्वासन दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर राहुल गांधी से शिकायत करने में कोई भी कतरा नहीं रहा, चाहे राजस्थान की सरकार की शिकायत हो या फिर मंत्री की शिकायत, सबके सब राहुल गांधी के पास जाकर इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा के 16 दिसंबर से 100 दिन पूरे होने पर अब एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर के अंदर एक म्यूजिक इवेंट रखा गया है दोस्तों, जिसमें सुनिधि चौहान इस इवेंट में आने वाली है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस दिन राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इवेंट में राहुल गांधी सहित सभी यात्री मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक और सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या बनेगा चुनाव के बाद ये सब तो आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन एक बात तय है कि हमारे सारे कार्यकर्ता और नेता राजस्थान के अंदर भी एकजुट हो गए हैं। इसके साथ में आपको बता दें दोस्तों कि नीतीश कुमार ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार की सियासत में अब ये बात तय हो गई है कि एक नया मुख्यमंत्री बिहार को जल्द मिलेगा दोस्तों। मात्र 2-3 सालों के अंदर बिहार में नया मुख्यमंत्री आने वाला है। खुद नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में बिहार चुनाव में सीएम पद को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई दावेदारी नहीं करेंगे। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है दोस्तों। पटना में सोमवार को महागठबंधन के विधायकों की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य तो 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है। मैं सीएम या पीएम के पद पर उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि अब तेजस्वी यादव जिम्मेदारी संभाले, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े। जो काम हमारे रह गए हैं वो सारे तेजस्वी यादव पूरा करे। दरअसल दोस्तों इस दौरान आप लोग देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कुर्सियों पर बैठे हुए दोस्तों, जिसमें दोनों एक ही लेवल की कुर्सी पर बैठे हैं, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रहा है कि बिहार के अंदर आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जेडीयू मुख्यमंत्री के पद पर कोई दावेदारी नहीं करेगी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर 2025 के चुनाव में अपने आगे की दिशा तय करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों
दोस्तों 17 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 4 साल पूरा होने पर पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे मुफ्त में स्मार्टफोन देने की शुरुआत। चिरंजीवी योजना में पंजीकृत 1,35,00,000 महिलाओं को 3 साल फ्री डेटा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दोस्तों देश के बाकी राज्यों के लोग कह रहे हैं कि काश अशोक गहलोत जैसे सीएम हमारे भी होते। यानी अशोक गहलोत का प्रचार करते हुए पूरी तरीके से एक टेम्पलेट जारी किया गया है जिसमें दोस्तों सभी लोगों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क हेल्थ का इंश्योरेंस दिया गया है। 43 लाख लोगों को बिजली बिल जीरो किए गए हैं और स्कूलों में शिक्षा फ्री की गई है। लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का दावा किया गया है। सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज देने का दावा किया गया है। 1,33,00,000 लोगों को निःशुल्क में स्मार्टफोन विद इंटरनेट 3 साल के लिए दिया जाएगा और सरकारी अस्पतालों में दवा जांच फ्री। 5 लाख तक दुर्घटना बीमा की बात कही गई है। तो ये सारी योजनाएं हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लागू की है दोस्तों। और इन्हीं वादों के तहत कांग्रेस पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है। एक और बड़ी खबर की माने तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के अंदर भारतीय सीमा में चीन के 300 और कोई बता रहा है कि 600 सैनिक घुस आए दोस्तों और भारत की सीमा में आकर दखल देने लगे, जिसके बाद भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना हमेशा की तरह एक बार फिर से चीनियों पर बुरी तरीके से भारी पड़ी है। भारतीय सेना ने उन सभी को खदेड़ कर बाहर कर दिया है और इस दौरान कुछ लोगों को चोट आई है। दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं दोस्तों। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं, लेकिन एक बात तय है कि भारत की ओर से किसी भी सैनिक की ना तो जान गई है और ना ही कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल है। यानी दोस्तों ये अच्छी बात है कि देश की सेना के लोग पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन चाइना बार बार गलवान से लेकर डेप्सोंग और हॉट स्प्रिंग के एरिया के अंदर दखल देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। बार बार भारत के क्षेत्र में आने की जुर्रत कर रहा है। इसके ऊपर अब लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं है प्रधानमंत्री मोदी में, जो चुनाव जीतने से पहले कह रहे थे कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, जिसके बाद चाइना भारत की सीमाओं में घुसने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी वीक दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें लाल आंख दिखानी चाहिए, शायद वो उस तरीके का स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण चाइना बार बार दखल देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। हालांकि भारतीय सेना ने चाइना को बार बार इस तरीके से जवाब दिया है कि वो वापस से हमारे क्षेत्रों में आने की कोशिश करेगा, तो उसे पता है कि भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं, अगली बार और बुरी तरीके से जवाब देगी। इसके लिए भारतीय सेना का सलूट जरूरी है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार के पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पवन खेड़ा बोले, कहा कई राज छुपे हैं प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी में। मोदी जी 18 बार चाइना के राष्ट्रपति से मिले, क्यों लोकसभा में चुनाव के दौरान चीनी कंपनियों की सहायता ली गई, क्यों डेंगफोंग नाम के ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कश्मीर के अंदर संवेदनशील इलाकों में ठेका दिया गया, क्यों भाजपा के नेता चीन के पार्टी के स्कूल में पढ़ने गए। 2017 में मोदी सरकार ने चीन की जिस कंपनी पर आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुनकर चीन भेजता है, आखिर क्या मजबूरी रही कि 2019 में बीजेपी ने इसी कंपनी को अपनी चुनावी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया था। पवन खेड़ा ने यह भी एक सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी सरकार की चाइना को लेकर जारी पॉलिसी पर सवाल खड़ा कर रही है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात में बीजेपी सरकार के 17 में से 4 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 16 मंत्री करोड़पति है, यानी पैसा और क्रिमिनल केस में सारे मंत्री काफी आगे निकल चुके हैं। एडीआर की रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट की गई है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दायर है। वहीं पर 467 के तहत महत्वपूर्ण सुरक्षा की जालसाजी का एक मामला दर्ज है, जबकि धारा 465 के तहत जालसाजी का आरोप लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अन्य मंत्री हर्ष सांघवी, ऋषिकेश पटेल और राघव जी पटेल पर आईपीसी की धारा 188 के तहत लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करने के मामले में धारा 500 के तहत मुकदमे दायर हो रखे हैं, यानी इन सभी पर क्रिमिनल मामले दर्ज हैं दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब उन्होंने स्पष्ट नहीं जवाब दिया तो हमने बॉयकॉट कर दिया है, वॉकआउट कर दिया है। दरअसल दोस्तों सदन के अंदर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडियन आर्मी और पीएलए के बीच में हुए क्लैश के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे, इस दौरान सारे विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो विपक्ष के सभी लोगों ने वॉकआउट करके अपना विरोध जाहिर किया है। हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम अपने देश के सैनिकों के साथ में पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। हमें अपने देश के सैनिकों के शौर्य और कर्तव्य पर पूरी तरीके से विश्वास है। हमें पता है कि भारतीय सेना कभी भी चाइना को भारत के बॉर्डर में नहीं घुसने देगी, लेकिन भारत सरकार के चीन के पॉलिसी को लेकर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप और डिप्लोमेसी को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी हमारे सशस्त्र बलों की वीरता जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन चीन ने अप्रैल 2020 में हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। डेप्सांग मैदान में वाई जंक्शन तक चीन घुसपैठ आज तक जारी है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के अंदर चीन अतिक्रमण पेंगोंग सो झील के पास उसके बगल में चीन का निर्माण है, जिसमें पीएलए के डिविजनल मुख्यालय भी बनाया गया है। सेना के छावनी, तोपखाने के हथियार और
आश्रय विश्राम विरोधी बंदूकें और बख्तरबंद वाहनों आदि को सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है, यानी सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि किस तरीके से चाइना बिल्डअप कर रहा है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार एक नए रेडोम और 2 उच्च आवर्ती माइक्रोवेव टावर और क्षेत्र में चल रहे चीनी निर्माण से बेखबर है। यानी दोस्तों कई बार इस तरीके की जानकारी आती है कि चाइना भारत और चीन के बॉर्डर के बीच में जो बफर जोन है वहां पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है और इसी का विरोध बार बार किया गया है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।